इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना ही बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह और समाज हैं जहाँ पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा ना कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नज़रिया के ऊपर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक बदनसीब लड़की के बारे में कहानी लिखा गया है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम अनुष्का है। अनुष्का बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। अनुष्का का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई अनुष्का का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब अनुष्का अपने गांव के लिए गालियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। अनुष्का को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरों को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? अनुष्का जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ को यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर अनुष्का की माँ की आँख में आंसू आ गया। वह फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बेटियां को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ अनुष्का से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में अनुष्का को मनहूस जब लोग बोला करते थे, अनुष्का की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। अनुष्का की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रहती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। अनुष्का धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे अनुष्का बड़ी होती चली गई। अब अनुष्का शादी करने के लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला अनुष्का को देखने को आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा अनुष्का की शादी करने में। अनुष्का के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में अनुष्का के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब अनुष्का के पापा भी गुस्से में आकर अनुष्का को मनहूस बोलना चालू कर दिए। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और अनुष्का के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी अनुष्का के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। अनुष्का भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। अनुष्का अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। अनुष्का को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अनुष्का ने सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। अनुष्का के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था।
अनुष्का की तारीफ़ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद आता था, उसे हर कोई तारीफ़ करता था। खाना बनाने में अनुष्का के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतों में अनुष्का बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया के साथ खाने में टेस्ट लाना है, तो औरत अनुष्का के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि अनुष्का के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। अनुष्का के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो अनुष्का के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। अनुष्का का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि अनुष्का की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब अनुष्का को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। अनुष्का को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। अनुष्का दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, और अनुष्का रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता है, और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और अनुष्का को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस को, कि कहीं भी शादी ठीक नहीं हो रही है। अनुष्का की माँ ने अनुष्का को समझाए कि शादी में अक्सर ऐसा ही होता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले अनुष्का को देखने वाले थे, लेकिन अनुष्का उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि अनुष्का कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो अनुष्का घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं। अनुष्का के मम्मी पापा को वैसे भी पापा अनुष्का पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से अनुष्का के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। अनुष्का ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन अनुष्का के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। अनुष्का के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि यह सब तुम्हारी ही देन है, उसको सर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज अनुष्का ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम को वक्त होने वाला था। अनुष्का ज़्यादा खुशी थी और उसके साथ में एक चेक था। अनुष्का कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। अनुष्का ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच अनुष्का की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाने शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने अनुष्का को इतना खरी खोटी सुनाई कि अनुष्का सपना में भी नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले अनुष्का की मम्मी ने अनुष्का को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। अनुष्का के माँ ने एक बात बोली अनुष्का से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा ही होती मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में सिर्फ मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। अनुष्का इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब अनुष्का बोलने की कोशिश कर रही थी
उसकी मम्मी के शब्दों में इसकी आवाज़ जब दब जाती थी। अनुष्का चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। अनुष्का की आंखों में आंसू बह रहे थे। अनुष्का बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अनुष्का अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? अनुष्का के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। अनुष्का की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में अनुष्का के ऊपर अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। अनुष्का निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी और आँख में आंसू बहा रही थी। कुछ समय तक अनुष्का चुपचाप खड़ी रही, फिर एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। अनुष्का बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब अनुष्का की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी अनुष्का के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन अनुष्का ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। अनुष्का की माँ ने जब देखा कि अनुष्का अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है तो सोचने लगी कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसीलिए अनुष्का की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन अनुष्का ने दरवाज़ा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद अनुष्का के पापा को अब एहसास हो गया कि अनुष्का कुछ गलत कर ली है, तो अनुष्का के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। अनुष्का के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। अनुष्का ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर अनुष्का को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी अनुष्का की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए अनुष्का बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और अनुष्का का इलाज करते हैं। डॉक्टर अनुष्का के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। अनुष्का बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि अनुष्का धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाए गए खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा
मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा के प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि अपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर अनुष्का के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गए थे। अनुष्का के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आँख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। अनुष्का के बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी अनुष्का के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वो सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।